नमस्कार, स्वागत है आपकी इस खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जिन्होंने भीड़ से अलग सोचने का फैसला किया है। एक ऐसा दौर जहां जिंदगी रफ्तार से चल रही है, वहां ये युवा आत्मअन्वेषण की ओर मुड़े हैं। ये न सिर्फ अपने जीवन को दिशा दे रहे हैं, बल्कि समाज में एक नई सोच की मिसाल भी बन रहे हैं। मॉडर्न सोच और आध्यात्मिकता का यह अनोखा संगम आज एक नई पहचान बना रहा है। तो आइए चलते हैं जहां ये बदलाव साफ नजर आता है। जब भी आज के युवा की बात होती है, लोग कहते हैं वो मॉडर्न है, फास्ट है, स्मार्ट है, किसी को चाहिए फॉलोअर्स, किसी को चाहिए नाम, पैसा, शोहरत। कोई कहता है कि आज के जमाने में भक्ति बेमतलब है, तो कोई कहता है कि धर्म अब पुराना हो गया, कुछ मानते हैं धार्मिक बनो तो सब छोड़ना पड़ता है, तो कुछ डरते हैं कहीं आध्यात्मिकता मतलब अकेलापन न बन जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आज का युवा धार्मिक हो सकता है, और अगर हाँ तो आखिर कैसे? जवाब जानने के लिए देखिए ये खास वीडियो, जहां हर सवाल का मिलेगा सीधा जवाब। छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2 साल के, उनके माता पिताओं ने फिल्मी गानों पे, अश्लील गानों पे नचवाते हैं और लोगों को दिखाते हैं देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे नाच रहे हैं। आजकल के ये युवा है जो गलत रास्ते पे भटक गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी युवाओं को नशे से दूर कर रहे हैं। धार्मिक होना जरूरी क्यों है? भक्ति करने से हमें सुख मिल रहा है, भक्ति करने से हमारे साथ ये चमत्कार हुए हैं जिससे हमें वास्तव में आध्यात्मिकता का मतलब पता चला। तो आपके अनुसार भक्ति करने के लिए घर त्यागना या फिर मॉडर्न जमाने को त्याग देना जरूरी नहीं? जी बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा की हमें खोज करनी चाहिए और परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन इसी बीच हमें संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञानगंगा मिली। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं युवाओं को लेकर। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज के मॉडर्न जमाने में भी युवा धार्मिक हो सकते हैं? आज के युवा को हर चीज फास्ट चाहिए, चाहे वो फॉलोवर हो, करियर हो या फिर लाइफ। लेकिन अभी हम एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर खड़े हैं। यहाँ के युवा खुद को धार्मिक होने का दावा करते हैं, लेकिन आज के जमाने में क्या धार्मिक शब्द ओल्ड फैशन नहीं लगता? तो यहाँ के युवाओं से हम जानेंगे कि उनके लिए आध्यात्मिकता क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक फॉलोवर जुड़े हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनके लिए आध्यात्मिकता का क्या मतलब है और क्या नाम है। नमस्कार जी। क्या नाम है? प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी, हमें बताइए कि आपके लिए धार्मिकता का क्या मतलब है? धार्मिकता और आध्यात्मिकता का मेरा मतलब उस विज्ञान से है जो हमें परमात्मा के संविधान से परिचित करवाता है। जिस आत्मा और परमात्मा की खोज से सतयुग से इंसान भटक रहा है, उस खोज को अध्यात्म पूरी करता है। तो सर आपको ऐसा कब लगा, मेन वो पॉइंट कब था जब आपको ऐसा लगा कि मुझे आध्यात्मिक हो जाना चाहिए? जी ये तो हमें बचपन से ही लग ही रहा था, बचपन से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति का ही था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान की खोज में, जैसे आजकल हमने अध्यात्म में भूत भगाने की प्रक्रिया को मान लिया, जैसे बागेश्वर बाबा हो गए, बहुत सारे गली गली में बाबा लोग हो गए जो भूत भगाने को ही हमने आध्यात्मिक मान लिया। तो इससे एक तरह से पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है, तो धीरे धीरे हम नास्तिक होते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच हमें संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञानगंगा मिली, जिससे हमें वास्तव में आध्यात्मिकता का मतलब पता चला, वास्तव में आत्मा और परमात्मा का हमें ज्ञान मिला। और तब से हमें लगा कि परमात्मा की हमें खोज करनी चाहिए और परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। सर ऐसा क्या ही कर दिया है संत रामपाल जी ने जो हर किसी के मुंह से हम यही सुन रहे हैं? आप युवा होकर आपके लिए धार्मिक शब्द थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है? जी ये हमने आजकल के युवा ने इसको ओल्ड फैशन बना दिया है। जैसे उन्होंने सिगरेट पीने को तो कूल बना दिया है और अध्यात्म होने को ओल्ड फैशन बना दिया, लेकिन ये कभी से ओल्ड रहा ही नहीं है। इससे युवाओं में एक नैतिक जागृति आ रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के, आज संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं, पूरे आप देश में देखोगे तो 70 से 80 आबादी हमारे देश की युवा है जो नशे की गिरफ्त में घिसती जा रही है। जैसे आजकल IIT वाला बाबा फेमस हो गया, अब आप उसके देखोगे तो वो भांग के नशे में रहता है सारे दिन। IIT से क्या हुआ, इतना पढ़ा लिखा, वो एक देश का अच्छा युवा बन सकता था, देश को प्रगति पे ले जा सकता था। लेकिन बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, पाखंडवाद के चक्कर में पड़ गए, वो नशे की गिरफ्त में जाके इस तरह से देश को बर्बाद ही कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी युवाओं को नशे से दूर कर रहे हैं। नशे से होने वाले नुकसान तो डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन डॉक्टर खुद नशे पते में गिरफ्त में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो आध्यात्म की धारणा है, जो परमात्मा का सिद्धांत है, उससे नशे से युवाओं को दूर कर रहे हैं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि धार्मिक हो जाने के बाद क्या सोशल मीडिया या फिर घर त्यागना, बोलते हैं ना कि अगर आप धार्मिक हो गए तो आपको चीजों से मोह त्यागना पड़ेगा, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? आप फिर उस मॉडर्न जमाने से दूर हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी हमें इस जमाने से दूर नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी हमें इस जमाने के अंदर ही रहना सिखाते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी की, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गेलवे। यानी जैसे पहले कहते हैं संन्यास ले लेते हैं, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ काम, क्रोध, मोह, अहंकार, वो तो फिर जंगल में भी रहता था, उसको वो छोड़ नहीं पाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे इन विकारों को दूर करते हैं आध्यात्मिक शक्ति से और परमात्मा सुख देते हैं। जैसे हम गीता की सार्थकता आज भी है, कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, आज भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर वो लेक्चर देते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या लिखा है वो उन्हें भी नहीं पता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भगवान हमें सुख देता है, भक्ति करने से हमें सुख मिल रहा है, भक्ति करने से हमारे साथ ये चमत्कार हुए हैं, तो वो इस चीज़ को नकार देते हैं। वो कहेंगे आप किस शताब्दी में जी रहे हो और इस तरह की बात तो पर विश्वास कर रहे हो, जबकि वास्तविकता ये कि वो खुद गीता, उस गीता जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि सत भक्ति करने से परमात्मा सुख देता है। तो आपके अनुसार भक्ति करने के लिए घर त्यागना या फिर मॉडल जमाने को त्याग देना जरूरी नहीं है? जी बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं है। सर, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आजकल के ये युवा हैं जो गलत रास्ते पे भटक गए हैं, उनके जो माँ बाप है वो भी इससे काफी दुखी रहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे या फिर क्या उनसे विनती करना चाहोगे? जी, सबसे पहले मैं उनके पेरेंट्स से यही प्रार्थना करना चाहूँगा। जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2 साल के, उनके माता पिता उन्हें फिल्मी गानों पे, अश्लील गानों पे नचवाते हैं, उसकी रील बनवाते हैं और पब्लिक करते हैं और लोगों को दिखाते हैं देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे नाच रहे हैं। तो जब उन्हें बचपन से यही शिक्षा दी जा रही है, उन्हीं फिल्मों से शिक्षा दी जा रही है जिसमें नशे करने को कूल बताया जा रहा है, तो फिर वही शिक्षा लेंगे। आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चलिए, 2-2, 3-3 साल के बच्चों को देखिए, उनके अंदर कैसा सेवा भाव है। सेवा भाव से आत्मा भी निर्मल होती है। अगर बाद में कहीं भी वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे पद पे भी जाएंगे तो जनता की अच्छी प्रकार से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है। सेवा अहंकार को तोड़ देती है। जबकि आप उनकी शिक्षाओं को देखोगे तो उनके अहंकार को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या ही जरूरी है आध्यात्मिक होना या फिर धार्मिक होना जरूरी क्यों है? जी, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया। जैसे आप कोई भी बात करता है, देश की बात करता है, संसार की बात करता है, संसार में सुखी तरीके से जीने की बात करता है, तो इसके लिए आध्यात्मिकता से बड़ा कोई मार्ग है ही नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे सांसारिक रूप से हम देखेंगे तो अहंकार को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। हर किसी में अपने अहम को वो ग्लैमराइज करता है, जबकि यहाँ पे उस अहम को तोड़ा जाता है सत्संग के माध्यम से। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें अहंकार नहीं है, वो देश के किसी भी पद पे रह के अगर सेवा करेगा तो जनता को सुखी करेगा, जनता की अच्छी सेवा कर पाएगा। और भगवान जो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है वो तो उसे मिल ही रहा है, भगवान की प्राप्ति उसे मिल ही रही है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुने प्रदीप जी के विचार, ऐसे ही यहाँ सतलोक आश्रम में लाखों युवा हैं जो नशा त्याग चुके हैं और धार्मिकता को अपना चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने युवा वर्सेस धार्मिकता नहीं, युवा विद धार्मिकता का अभियान चलाया हुआ है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। तो आपने देखा वो युवा जिन्हें हम सिर्फ इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में व्यस्त मानते थे, अब एक नई दिशा में सोच रहे हैं। यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में न सिर्फ आध्यात्मिकता को अपनाया जा रहा है, बल्कि उसे एक व्यवहारिक जीवन शैली में बदला जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में लाखों युवाओं ने नशा, बुरी आदतें और भटकाव को छोड़ा और एक अनुशासित ज्ञानपूर्ण जीवन को अपनाया। ये ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का मार्ग है जिसमें ना तो घर छोड़ने की आवश्यकता है और ना ही जंगलों में जाके तपस्या करने की। ये ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति घर बैठे ही सहज भाव से परमात्मा का स्मरण और भक्ति करते हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये क्रांति है सोच की, जीवन की और समाज की।